पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक अगर हमको लाइन दे दिया गया हो और उसको उसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से हम सिर्फ कंपास और रूलर की मदद से वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। On this perpendicular, choose a point x 4 centimeter away from L. Through x, draw a line M parallel to L. यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है एक लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन का नाम रहेगा L। अब उस लाइन में हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? जो बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का मेजरमेंट बनाता है। ठीक है, एक लाइन खींचना है परपेंडिकुलर और उसमें किसी भी वो लाइन जो है किसी भी पॉइंट पे आ सकता है लाइन एल पे। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है जो हमारा बेस लाइन होगा एल, वहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे उसी परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट का नाम होगा एक्स। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है। अब क्या करना है, x से हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो l के पैरेलल होगा और उस पैरेलल लाइन का नाम होगा m। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये पिछले वीडियो में तो आप देख चुके हो। हमको यहाँ पर एक नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि बिना प्रोटेक्टर के मदद से हम सिर्फ रूलर और कंपास से एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री का मेजरमेंट वाला सिर्फ एक सिंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा, वो आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरीके से उसको आपको ड्रॉ करना है। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में अपन देखते हैं। तो जिस टाइप से क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है हमको उसको फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि ड्रॉ ए लाइन एल, तो एक लाइन हम बना लेते हैं इस तरीके से। किसी भी लेंथ का आप किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हो, इसका नाम होगा एल। अब इस एल लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट लेना है कहीं पे भी। ठीक है, इस लाइन पे सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट का हमको कोई एक नाम दे देना है। कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं, चलो सपोज इसको नाम दे देते हैं P। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। ये जो लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा ये 90 डिग्री का मेजरमेंट बनाएगा, लेकिन हमको बिना प्रोटेक्टर के बनाना है, सिर्फ आपके राउंडर और स्केल की मदद से। राउंडर को कंपास भी बोला जाता है, आप कंपास बोल लो या राउंडर बोल लो, जो भी बोल लो। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने राउंडर में पेंसिल को आप उसमें फंसा लोगे। उसके बाद उसका जो पिन होगा, पिन पॉइंट होगा राउंडर का, वो आपको यहाँ पर रखना है और इस लाइन में किसी भी एक रेडियस का, बिना मेजरमेंट के किसी भी रेडियस का इस तरीके से एक ऐसा राउंड यहाँ पर आर्क बना लेना है इस लाइन में। ठीक है, किसी भी रेडियस का, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, कितना भी सेंटीमीटर का हो। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन आपको इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो वो आर्क कैसा होगा, यहाँ पर आप पिन पॉइंट रखोगे और इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो मैं सपोज ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, मेरा परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड में कंपास और पेंसिल यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने जब कॉपी में बनाओगे तो ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमको इस पॉइंट को एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। याद रखो, जो जो चीज़ आप करते जा रहे हो वो आपको साइड में स्टेप्स लिखते जाना है। ठीक है, पहले आपने लाइन ड्रॉ किया L, तो आप लिख दोगे ड्रॉ ए लाइन L। फिर आप विथ एनी रेडियस, फिर उसके बाद आपने एक पॉइंट लिया P, टेक अ पॉइंट P ऑन द लाइन L। फिर उसके बाद विथ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट बोथ साइड ऑफ P। ठीक है, उस तरीके से आपको अपने स्टेप्स लिखते जाना है। और अब क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमको बनाना है। उसके लिए अब आप राउंडर लोगे, पेंसिल लोगे और इस तरीके से P से ज़्यादा मेजरमेंट, AP या मोर देन हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट होना चाहिए उसका। ठीक है, मोर देन हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट होगा और उसको आप यहाँ पर किसी पॉइंट पे कट करोगे ऊपर पे। वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कट करोगे। तो यहाँ पर सपोज एक कट मार्क आ गया या इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, सेम मेजरमेंट यहाँ से लेके B पे आप पॉइंट रखोगे राउंडर का और इस आर्क को काटोगे, इस तरीके से कट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपको
ये लाइन एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज इसको आप नाम दे दो क्यू। ठीक है, इसका नाम हो गया क्यू। तो ये जो लाइन होगा क्यू पी, ये लाइन एल पे परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमको बोला था एक लाइन एल दे दिया था, उसके ऊपर हमको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना था, तो ये उसका परपेंडिकुलर लाइन बन गया। आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाओगे साथ में कि क्या क्या किया आपने। पहले आपने लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद किसी भी एक रेडियस से पी पॉइंट से एक आर्क खींचा, उस आर्क के बाद आपने यहाँ से ए से मोर देन हाफ या फिर ए पी से ज़्यादा एक रेडियस का लेंथ लेके आपने ए से पहले एक मार्क किया पी के ऊपर, फिर बी से उसी रेडियस से उसको काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, उसका नाम दे दिया क्यू। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। अब हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन तो बन गया। इसके बाद हमको जो करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन चूज ए पॉइंट एक्स। इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमको एक पॉइंट चूज करना है एक्स, और उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। जो एल लाइन है ये एक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो आप स्केल से आप इसको नाप सकते हो। सपोज 4 सेंटीमीटर, मैं बोर्ड में छोटा सा बना रहा हूँ इसलिए ये पास पास में आ जा रहा है। आप बड़ा बनाओगे तो आस पास नहीं रहेगा, दूर दूर आएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पर आ गया। ठीक है, या फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस तरीके से, ये क्यू है, और यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिए एक्स। ठीक है, ये पी और एक्स के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, टेक अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल ऑन लाइन क्यू पी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर एल का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किसी भी एक रेडियस से आप यहाँ पर पी में पी पॉइंट को रख के एक आर्क ऐसे खींचोगे, और ये सारा का सारा स्टेप आप पिछले क्वेश्चन से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसको आपने काट लिया, इसको नाम सपोज दे देते हैं आर और एस। ठीक है, अब इसी रेडियस से इतना ही आपको रेडियस रखे रहना है अपने राउंडर और पेंसिल का, और एक्स पॉइंट से एक आर्क खींचना है इस तरीके से। ठीक है, एक्स में आप पॉइंट रखोगे और ऐसा जो जितना रेडियस ये था उतना ही रेडियस ये इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, सेम आपको स्टेप लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ एस और आर का लेंथ आप अपने राउंडर से नाप लोगे, आर और एस के बीच का जो लेंथ होगा। ठीक है, और यहाँ पर सपोज इस पॉइंट को आपने नाम दे दो टी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम टी है। अब आप टी पे राउंडर रखोगे, लेंथ यही रहेगा, टी पे राउंडर रख के यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से इस आर्क को दोबारा काटोगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। जैसे ही आप काटोगे तो ये इसके इक्वल ही आएगा, हर हाल में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसको सपोज नाम दे देते हैं एक्स। एक्स तो दिया हुआ, इसको दे देते हैं वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल स्केल से आपको यहाँ पर एक लंबा लाइन खींच देना है इस तरीके से, जो कि y और x को काट रहा हो। अब ये लाइन का नाम देना है आपको m। ठीक है, अब आप प्रूफ कर सकते हो लाइन m और l के m जो है वो l के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि PQ एक ट्रांसवर्सल है m और l के बीच में, और यहाँ आप देखो ट्रांसवर्सल के बीच में ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसलिए आप बोल सकते हो एंगल लाइन M इज पैरेलल टू L। ठीक है, स्टेप्स आपको जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे वैसे वैसे आपको साइड में स्टेप्स लिखते जाना है। मैं स्टेप्स इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बोर्ड में जगह कम है, और उस स्टेप्स लिखते जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको फिर बोरिंग लगने लगेगा। तो जो आप ड्रॉ कर रहे हो सिर्फ आपको अपने वर्ड्स में उसको स्टेप्स को लिख देना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10.1 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया।